नमस्कार दोस्तों। मैं कुछ आम समस्याओं पर बात करता हूँ। बवासीर, भगंदर या फिसर का हमारी जीवन शैली पर या आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप खुद सोचिए। जिस व्यक्ति को पाइल्स, फिसर या फिस्टुला होता है, उस व्यक्ति की जो जनरल जिंदगी है, जो डेली लाइफ है, उस पे क्या प्रभाव पड़ता होगा? अगर हम सही कहें तो अगर जो व्यक्ति इससे गुजरा हो उसको इस ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। पाइल्स हो, चाहे फिसर हो, चाहे फिस्टुला हो, इन तीनों कंडीशन में व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत घट जाता है। वर्क प्लेस पर जहां वो काम करता है वहां पर भी उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। किसी काम में ठीक से मन नहीं लगता है, क्योंकि अगर मान लो फिसर या फिस्टुला है, फिसर में तो पेन इतना होता है कि अगर एक जगह पर बैठे हैं तो एक एक पोजीशन पर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि दर्द की वजह से वो इधर पोजीशन बदलेगा, इधर पोजीशन बदलेगा, तो बाकी लोगों को देखकर मन में डाउट हर वक्त बना रहता है, खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। फिस्टुला में पस या बदबूदार पानी बहता रहता है, तो उसकी वजह से कपड़े खराब होने का डर उसके मन में हर वक्त रहता है। पाइल्स के केस में जैसे ब्लीडिंग होती है तो वीकनेस रहती है, चेहरे की चमक चली जाती है, कमजोरी रहती है। तो वो जब बाकी लोगों में कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा होता है तो उसको बाकी अन्य लोगों की तुलना में उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। तो अगर जीवन शैली पर प्रभाव की बात करें तो मलद्वार से संबंधित जो भी बीमारी है, इसका डेली लाइफ पर काफी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति कोई कार्य पर ठीक से फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी किसी कार्य पर फोकस करने के लिए बैठते हैं तो बीमारी की वजह से मन उधर ही भागता है, काम पर फोकस नहीं कर पाते। इसकी वजह से चिड़चिड़ापन भी आने लगता है। कई बार कई लोगों को डिप्रेशन तक के हालात बन जाते हैं, क्योंकि हम बाकी लोगों में या कह सकते हैं जॉब साइट पर हम अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पाते हैं। 10 लोगों में जब हम बात करते हैं तो 10 लोग जैसे बात कर रहे हैं और किसी को फिस्टुला है, और ऐसा फिस्टुला है जिससे बदबूदार पानी या पस निकल रहा है, तो जो कपड़े आप पहने आपके मन में हर वक्त एक ही सवाल रहेगा, ऐसा तो नहीं कुछ लीकेज हुआ हो, पस निकला हो, बैड स्मेल आ रही हो आसपास से। या फिसर के केस में आप एक जगह पर बैठे हैं लेकिन आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम कह सकते हैं। आसपास आप देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्शियस ज्यादा रहेंगे, आप अपने काम पर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, तो ये समस्याएं होती हैं। और डेली लाइफ जो है हमारी वो स्पॉइल हो जाती है एक तरीके से। तो इस समस्या को पाल के क्यों रखना, जबकि इनको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है और दवाओं के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इनको दवाओं के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है, बस शर्त इतनी है कि ये शुरुआती स्टेज में पता लग जाए, आप शुरुआती स्टेज में एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाएं जो कि आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सके। और अगर ऐसा होता है तो आप पाएंगे इसको 100% ठीक किया जा सकता है। तो समस्या किस बात की है? अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी समस्या से सफर कर रहा है, परेशान है, तो इसको पालना नहीं चाहिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और दैनिक जीवन में खुशहाल जिंदगी जीनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह जरूर समझ आया होगा कि पाइल्स, फिसर, फिस्टुला का आम जीवन पे क्या फर्क पड़ता है और उससे क्या क्या प्रभाव ऐसे होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि अपनी उन्नति, अपनी प्रोग्रेस को हम ठीक से अचीव नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल भी कह सकते हैं बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, ना दर्द को, ना अनईजीनेस को, ना जलन को, ना फिस्टुला से होने वाली कह सकते हैं दुर्गंध को। इन सब को ठीक किया जा सकता है, आसानी से ठीक किया जा सकता है और हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं या कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से इन बीमारियों से पीड़ित है, हेजिटेशन की वजह से घुटन में जी रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी दवाइयां खा के देख चुका है, बहुत सारा ट्रीटमेंट ले चुका है, तो नीचे दिए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, ये बीमारियां जरूर ठीक होगी। थैंक यू।